हेलो एंड वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ शेयर मार्केट लर्निंग। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि शेयर मार्केट कैसे आपकी वेल्थ को और आपके पोर्टफोलियो को मल्टीफोल्ड कर सकता है। इस वीडियो में हम शेयर मार्केट से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। वीडियो के पहले भाग में चर्चा करेंगे कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने के लिए सही स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। वीडियो के दूसरे भाग में शेयर मार्केट से जुड़े कुछ मिथ्स और हैबिट्स को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हैबिट्स कैसे आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। वीडियो के तीसरे और अंतिम भाग में हम कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर जंक्चर पे वो चार्ट्स इंटरेस्टिंग क्यों लग रहे हैं और आगे उन चार्ट्स में किस तरह के प्राइस मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं। यहीं पे एक डिस्क्लेमर भी मेंशन करते हैं, इन वीडियोस का पर्पज स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। हम स्टॉक्स और चार्ट्स की चर्चा केवल लर्निंग और स्टडी पर्पज के लिए करेंगे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने डिसीजंस में अपनी एक निजी राय जरूर सम्मिलित करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाने का बेसिस क्या है। अगर आप शेयर को कम प्राइस पर बाई करते हैं और बाद में उसे हायर प्राइस पर सेल करते हैं तो मार्केट आपको प्रॉफिट से रिवॉर्ड करता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने किसी शेयर की 10 क्वांटिटी को 1000 पे खरीदा और बाद में उसे 1500 की प्राइस पर बेच दिया तो आपको 5000 रुपये का प्रॉफिट होता है। यह 5000 रुपया आप टोटल आपकी जेब में नहीं आएगा क्योंकि इसमें से आपको कुछ ट्रेडिंग चार्जेस पे करने होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर इन ट्रेडिंग चार्जेस को 200 मान लें तो आपका नेट प्रॉफिट 5000 माइनस 200 इक्वल टू 4800 हुआ। शेयर मार्केट में बाय और सेल के सीक्वेंस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि हम पहले सेल कर सकते हैं और बाद में बाई कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम किसी शेयर को ज़्यादा प्राइस पर सेल करते हैं और बाद में उसे कम प्राइस पर बाई करते हैं तब भी हम मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। पहले सेल और बाद में बाई करने की इस स्ट्रैटेजी को शॉर्टिंग कहते हैं। आइए ये समझते हैं कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कितने फंड्स यानी पैसों की ज़रूरत होगी। शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी। ये दोनों अकाउंट्स जनरली एक साथ और बड़ी आसानी से खुल जाते हैं। ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल, ग्रो इत्यादि आजकल के लीडिंग ब्रोकर्स हैं। किसी भी लीडिंग ब्रोकर के साथ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपका ट्रेडिंग अकाउंट 1 से 2 दिन में रेडी हो जाएगा। अब आते हैं फंड्स पर। टेक्निकली 500 या 1000 रुपये की अमाउंट से भी आप शेयर मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आपकी जर्नी एक डिसेंट अमाउंट के साथ शुरू करें। 25,000 से लेकर 1 लाख तक का अमाउंट एक डिसेंट अमाउंट हो सकता है। बाद में ग्रेजुअली आप और अमाउंट ऐड कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग टाइप्स के बारे में। जनरली मार्केट में 3 ट्रेडिंग टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं: इंट्राडे, डिलीवरी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इंट्राडे वो कैटेगरी है जिसमें हम शेयर्स को बाय और सेल एक ही दिन में करते हैं। उदाहरण के तौर पर आज ही मैंने कोई शेयर बाई किया और आज ही उसे सेल भी कर दिया, तो ऐसे में इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग वो है जिसमें हम शेयर्स को बाय और सेल अलग अलग दिनों पर करते हैं। उदाहरण के लिए आज मैंने एक शेयर बाई किया और फिर उसे आज के बाद कभी भी सेल किया तो ये डिलीवरी ट्रेड कहलाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक अलग लीग है। ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये ज़्यादा रिस्की भी है क्योंकि इसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। साथ ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक अच्छे अमाउंट की आवश्यकता भी होती है। इन्हीं रीजंस की वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में शुरू करने के लिए सही ऑप्शन नहीं है। मार्केट में शुरू करने के लिए बेस्ट ट्रेडिंग अप्रोच डिलीवरी ट्रेडिंग है, क्योंकि डिलीवरी ट्रेडिंग में रिस्क बहुत कम है। साथ ही आपको ट्रैकिंग की बहुत कम आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आपने एक शेयर खरीदा और उसे कुछ दिनों के लिए डॉर्मेंट छोड़ दिया या फिर आप भूल भी गए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। साथ ही डिलीवरी ट्रेडिंग में मॉडरेट अमाउंट की आवश्यकता होती है। इस फ्रंट पर भी शुरू करने के लिहाज से डिलीवरी ट्रेडिंग्स बेहतर है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपना फोकस डिलीवरी ट्रेड्स पर ही रखता हूं। आगे की चर्चा भी हम डिलीवरी ट्रेड्स के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे। अगला टॉपिक है स्टॉक सिलेक्शन।
यानी कि इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए सही स्टॉक की पहचान कैसे करें। इस कॉन्टेक्स्ट में दो ट्रेडिंग अप्रोचेस हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट लेवल्स, मैनेजमेंट की क्वालिटी इत्यादि पर फोकस करते हैं। इन फंडामेंटल्स के बेसिस पर हम स्टॉक की फेयर प्राइस एसेस करते हैं। यहीं पर दो और टेक्निकल टर्म्स आती हैं, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। जो शेयर अपनी फेयर प्राइस से ज़्यादा कीमत पर ट्रेड कर रहे होते हैं उन्हें हम ओवर वैल्यूड बोलते हैं। वहीं वो शेयर्स जो अपनी फेयर प्राइस से कम कीमत पर ट्रेड कर रहे होते हैं उन्हें अंडर वैल्यूड बोलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को अगर हम समराइज़ करें तो इस टेक्निक में हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को बाई करते हैं और बाद में प्राइस अप्रिसिएशन होने पर उन्हें फेयर वैल्यू या ओवर वैल्यूड होने पर बेचते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस के ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बाई या सेल डिसीजंस बनाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम डिफरेंट टूल्स जैसे कि मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, वॉल्यूम पैटर्न्स, प्राइस चार्ट इत्यादि पर फोकस करते हैं। आइए एक एग्जांपल की मदद से टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर डिसीजंस को समझते हैं। चार्ट में हम प्राइस के अलावा दो और टेक्निकल टूल्स देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन जो रेसिस्टेंस की तरह काम करती है और एक मूविंग एवरेज जो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। हम देख सकते हैं कि प्राइस रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच ऑसिलेट कर रहा है। जैसे ही प्राइस सपोर्ट के पास आता है वो बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाता है और जैसे ही प्राइस रेसिस्टेंस के पास जाता है वो नीचे की तरफ गिरता है। अगर हम इस जानकारी के बेसिस पर एक टेक्निकल डिसीजन बनाना चाहें तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 1630 जो कि मूविंग एवरेज का लेवल है, जैसे ही प्राइस इस लेवल को टच करेगा वो बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। सो इस बेसिस पर हम 1630 के आसपास अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और बाद में जब प्राइस ऊपर जाकर ट्रेंड लाइन को टच करेगा तब हम अपनी एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इन दो अप्रोचेस के अलावा आजकल एक तीसरी अप्रोच भी चलन में है, टेक्नो फंडा अप्रोच। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन है। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए इसी टेक्नो फंडा अप्रोच का इस्तेमाल करता हूँ। मैं फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स में टेक्निकल्स के बेसिस पर अपने एंट्री और एग्जिट प्लान करता हूँ। आइए अब वीडियो के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं और चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ हैबिट्स के बारे में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हैबिट्स कैसे आपको फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये जानकारी आपको एक बेहतर ट्रेडर और बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद करेगी। आइए एक नज़र डालते हैं ट्रेडिंग चार्जेस पर और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग चार्जेस के रूप में चला जाता है और अगर हम इन ट्रेडिंग चार्जेस को नहीं समझते हैं तो हम लॉन्ग रन में बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि अगर हम एक मिड साइज़ का डिलीवरी ट्रेड लें जिसमें कि हम लगभग 45,000 के शेयर्स बाई करें और वही 45,000 के शेयर सेल भी कर दें तो ओवरऑल हमें कितना ट्रेडिंग चार्जेस पे करना पड़ता है और ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे असर डालता है। हम देख सकते हैं कि हमने बाई साइड पर 45,000 के शेयर्स बाई किए, ट्रेडिंग चार्जेस के रूप में हमें 54 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। सेल साइड पे यही 45,000 के शेयर सेल करते हैं और ट्रेडिंग चार्जेस 54 + 20 पे करते हैं। गौरतलब है कि सेल साइड पे हमें डीपीपी चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं जो कि जनरली 20 रुपीज़ के आसपास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 45,000 के शेयर्स डिलीवरी में बाई करने पर और उन्हें वापस सेल करने पर हमें लगभग 125 रुपये का ब्रोकरेज देना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ और सिग्निफिकेंट है वो ये कि बाई प्राइस 1500 कंसीडर किया हुआ है, सेल प्राइस 1504 रुपीज़ कंसीडर किया हुआ है। इसका मतलब सेल प्राइस बाई प्राइस से ज़्यादा है और हमें नेट में फ़ायदा होना चाहिए, बट इन ट्रेडिंग चार्जेस की वजह से हमें लास्ट में नुकसान हो रहा है। अगर आप ट्रेडिंग चार्जेस पर ध्यान नहीं देते हैं तो प्लीज़ उन्हें समझिए और उन पर ध्यान दीजिए। निश्चय ही आप बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे ले रहे होंगे जिन्हें आप समझते होंगे कि वो प्रॉफिटेबल हैं, बट इन ट्रेडिंग चार्जेस की वजह से वो आपको लॉस दे रहे होंगे। एक और सिग्निफिकेंट बात यह है
कि यहाँ ब्रोकरेज अमाउंट 125 रुपये तब है जबकि हम जीरो ब्रोकरेज प्लान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपका प्लान जीरो ब्रोकरेज बेस्ड नहीं है और आपका ब्रोकरेज अमाउंट भी कुछ ना कुछ आता है तो ऐसे में ये चार्जेस और भी ज़्यादा हो सकते हैं और ये आपके लॉसेस को और इंटेंसिफाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट, कई बार हमें लग सकता है कि कम प्राइस के शेयर में इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। स्पेशली कई लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी कीमत तो बहुत ही कम होती है। कुछ लोग ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने के चक्कर में कम प्राइस के शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव प्राइस अप्रिसिएशन पर डिपेंड करती है, ना कि शेयर्स की क्वांटिटी पर। उदाहरण के तौर पर अगर आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आप 10,000 रुपये का एक शेयर खरीदें या एक एक रुपये के 10,000 शेयर खरीदें, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कई बार हम कम प्राइस के शेयर खरीदने के चक्कर में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, जो कि किसी भी तरह से सही डिसीजन नहीं है। इसलिए बेहतर होगा आप शेयर्स को उनकी क्वालिटी के बेसिस पर चूज़ करें, ना कि उनके प्राइस और क्वांटिटी पर। अगला पॉइंट, बिना सोचे समझे या बिना कारण के ट्रेड मत कीजिए। कई बार हमें ये लग सकता है कि आज तो मार्केट में कुछ किया ही नहीं, क्यों ना कुछ कर लिया जाए। कई बार हमें ये भी लग सकता है कि बैंक अकाउंट में कुछ पैसे स्पेयर पड़े हैं, क्यों ना जल्दी से कोई स्टॉक खरीद लिया जाए। केवल ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड मत करिए। ऐसे अनवांटेड और अनप्लान्ड ट्रेड से जनरली लॉस ही होता है। बेहतर होगा अगर आप अपने ट्रेड डिसीजंस मार्केट से बाहर लें। मार्केट आवर्स से पहले या बाद में ये डिसाइड करें कि आपको कौन सा शेयर किस क्वांटिटी में और किस प्राइस पर खरीदना है। इन डिसीजंस को नोट डाउन करें और मार्केट आवर्स में अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट करें। गुड टिल ट्रिगर्ड या GTT ऑर्डर्स ऐसा करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान, ये कहावत भी इसी कॉन्टेक्स्ट में फेमस है। अगला पॉइंट, किसी भी स्टॉक को सिर्फ यह सोचकर मत बेचिए कि इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, अब और कितना बढ़ेगा। शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। इस बात का ये मतलब नहीं है कि अपना प्राइस टारगेट आने पर प्रॉफिट बुक ना करें, पर अगर आपका प्राइस टारगेट नहीं आया है या आपके पास प्राइस टारगेट है ही नहीं, तो ट्रेड से एग्जिट करने की बजाय प्रॉफिट्स को राइड करें या फिर पार्शियल प्रॉफिट का सहारा लें। जिस प्रकार मार्केट में प्राइस के बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, उसी तरह मार्केट में प्राइस की गिरने की भी कोई लिमिट नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी ये सोचकर ना खरीदें कि प्राइस ऑलरेडी गिर चुका है, अब और कितना गिरेगा। ऐसा करने से आपको बड़ा लॉस हो सकता है। आइए अब वीडियो के आखिरी भाग की तरफ चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स पर नज़र डालते हैं और ये समझते हैं कि इस जंक्चर पे ये चार्ट्स इंटरेस्टिंग क्यों लग रहे हैं और फ्यूचर में इन चार्ट्स पर प्राइस मूवमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हम किसी भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे और अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो अपने डिसीजंस में अपनी निजी राय जरूर सम्मिलित करें। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है PI इंडस्ट्रीज़। हम देख सकते हैं कि पिछले लगभग 3 सालों से प्राइस इस ट्रेंड लाइन और इस मूविंग एवरेज के बीच ऑसिलेट करता रहा है और हाल ही में इसने वीकली चार्ट पर ये ब्रेकआउट दिया है। हालांकि वॉल्यूम पैटर्न्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, फिर भी जिस तरह ये ब्रेकआउट शेप हो रहा है, बहुत हद तक पॉसिबल है कि हमें अच्छे खासे प्राइस अप्रिसिएशन फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोनार्क नेटवर्थ। मोनार्क नेटवर्थ में भी वीकली चार्ट्स पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे तो हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम भी सपोर्टिव है, सो ये ब्रेकआउट ज़्यादा कंफर्मेटिव है और यहाँ पे भी हमें फ्यूचर में अच्छे प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिल सकते हैं। तीसरा चार्ट जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है बेक्टर फूड्स। हम देख सकते हैं यहाँ भी वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट है। बहुत लंबे समय के लिए स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है और अभी हाल ही में इस वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट दिया है। यहाँ भी वॉल्यूम्स सपोर्टिव हैं, यानी कि प्राइस अप्रिसिएशन के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं और इस बेसिस पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस स्टॉक में भी अच्छे खासे प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड की तरफ चलते हैं। वीडियो के कंटेंट के बारे में अपने सुझाव और विचार कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।